Assalamualaikum, I'm Yasid Akbar and you're watching Study Page. This is the 18th lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to discuss about exception handling and exceptions. What means by an exception? Exception is an indication of an unexpected condition that occurs during a program execution. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर मीन्स एट रनिंग टाइम एक ऐसा कंडीशन जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते और वो अकर हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्शन। मीन्स एक नॉर्मल कंडीशन ना हो। मीन्स नॉर्मली आप जब प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको कुछ आउटपुट मिलता है, या अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर्स हो तो वो एरर मैसेजेस आपको मिलते हैं। लेकिन कभी कभी एक इस किस्म के कंडीशन अगर हो जाती है जो कि ना एरर होते हैं और ना आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली सही रन होता है, एंड दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम द कंट्रोल रीचेस अ पॉइंट वेयर इट डिवाइड्स समथिंग बाय जीरो और द प्रोग्राम रेफरेंस अ मेमोरी लोकेशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई कर रहे होते हैं और हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को या किसी भी नंबर को ज़ीरो पर डिवाइड नहीं कर सकते और न इस इन्फिनिटी आती है, तो ऐसी कैलकुलेशंस हम करते ही नहीं जिसमें डिवीजन बाय ज़ीरो आता हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली किसी प्रोग्राम के अंदर आ गया, सो दिस इज़ एक्सेप्शन। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं और वो फाइल उधर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, या किसी और फाइल को या किसी और मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, सो दिस इज़ एक्सेप्शन। ओके, सो यहाँ पर एक और एग्जांपल भी कौन है कि अगर इज़ वाचिंग ए वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन द कंप्यूटर, और एक्सेप्शन अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या कि इंटरप्टेड इन वाचिंग वीडियो ड्यू टू इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी सडनली। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अभी इंटरनेट जो है फॉर एग्जांपल उसमें कुछ मसला आ जाएगा और यूट्यूब वीडियो जो है उसमें इंटरप्शन आएगी। ओके, या फॉर एग्जांपल गाड़ी कोई चला रहा होता है एंड स्टॉप कार पंक्चर, सो कार टायर जो है पंक्चर हो जाता है, सो दिस इज एन एक्सेप्शन। और इसको हैंडल किस तरह करेंगे? सो पंक्चर रिपेयर्ड एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक हमारे पास है एक्सेप्शन की अनएक्सपेक्टेड कंडीशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दिस इज एक्सेप्शन। नाउ व्हाट मीन्स बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग? सो एक्सेप्शन हैंडलिंग एनेबल अस टू क्रिएट एप्लीकेशंस दैट कैन हैंडल और रिजॉल्व एक्सेप्शंस। ऐसी तरीके से अपने प्रोग्राम को लिखना कि आपके प्रोग्राम के अंदर अगर एक्सेप्शन पॉसिबल हो तो वो हैंडल हो सके, सही तरीके से आप उसको हैंडल कर सके, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। In many cases, handling an exception allows a program to continue executing as if no problem had been encountered. ठीक है, तो जब हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं तो कुछ तरीके इस तरह है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन अगर हुआ है या नहीं, खुद ब खुद वो हैंडल हो जाएगा। इट एनेबल अस टू राइट अ रोबस्ट fault tolerant programs that can deal with problems while continue executing or terminate the program gracefully. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को रॉबस्ट बनाता है, मींस एरर फ्री बनाता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें मिनिमम एरर्स आएंगे। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है। ओके, और इसके साथ साथ या तो हमारा प्रोग्राम पूरा सही कंप्लीट हो जाता है एक्सेप्शन अगर होने के बावजूद, या जो है अगर एक्सेप्शन इस किस्म का एक्सेप्शन हो कि फॉर एग्जांपल प्रोग्राम फिर प्रोसीड ही नहीं कर सकता, तो सही तरीके से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ये नहीं कि मतलब गलत तरीके से टर्मिनेट हो, सही तरीके से हमें कोई मैसेज मिलेगा या हमें पता चलेगा कि अच्छा ये वजह है इसलिए हमारा प्रोग्राम अभी टर्मिनेट हो गया। कंसिडर द सीडो कोड, यहाँ पर कुछ सीडो कोड गिवन है। परफॉर्म अ टास्क इफ द प्रीसीडिंग टास्क डिड नॉट एग्जीक्यूट करेक्टली, परफॉर्म सम स्पेसिफिक प्रोसेसिंग। तो देखें, अगर हमारा ये टास्क जो है सही एग्जीक्यूट हो रहा है तो बस ये एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट टास्क जो है एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन अगर हो गया तो हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे इन दिस स्टेप। परफॉर्म सम स्पेसिफिक प्रोसेसिंग मीन्स द प्रोसेसिंग रिलेटेड टू this exception. Then perform next task if the preceding task does not execute correctly, perform some specific processing means जितने भी exceptions आते हैं हम उनको उस exception के nature के मुताबिक handle करेंगे। Exception handling is designed to process synchronous errors. ठीक है, exceptions को आप synchronous errors भी कह सकते हैं। Synchronous errors occur when a statement executes such as out of range array subscript, arithmetic overflow, a value outside the representable range of value, जिस तरह की डिवीजन बाई ज़ीरो है, डिवीजन बाई ज़ीरो इनवैलिड फंक्शन पैरामीटर्स एंड अनसक्सेसफुल मेमोरी लोकेशन ड्यू टू द लैक ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो आउट ऑफ रेंज एरे मीन्स चूँकि हमारे पास
सी प्लस उसमें बाउंड चेकिंग नहीं होता। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एरे ले लिया ऑफ साइज 10 और आप एक्सेस कर रहे हैं एरे एलिमेंट एट पोजीशन 20, तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा, ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड दिस इज एक्सेप्शन, वो वैल्यू गलत होगी क्योंकि आपके एरे में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, तो इस किस्म के आप इसको भी मतलब हैंडल कर सकते हैं, इस किस्म के एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, आपको गलत आउटपुट मिल जाएगा। इस तरह अरिथमेटिक ओवरफ्लो है, वैल्यू दैट रिप्रेजेंट देयर एग्जिस्ट आउटसाइड द रिप्रेजेंटेबल रेंज ऑफ वैल्यूज, इसमें डिवीजन बाई जीरो भी आता है क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट इन द सेट ऑफ रिप्रेजेंटेबल रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और इस तरह इनवैलिड फंक्शन पैरामीटर्स है। आपने एक फंक्शन को फॉर एग्जांपल एक गलत पैरामीटर पास कर दिया तो खैर कंपाइलर आपको एरर भी देता है, लेकिन आप इसको चेक करके इसको हैंडल भी कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नॉट डिजाइन टू प्रोसेस एरर्स एसोसिएटेड विद एसिंक्रोनस इवेंट्स। ठीक है, एसिंक्रोनस इवेंट से रिलेटेड एरर जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग हैंडल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल डिस्क इनपुट आउटपुट कंप्लीशन, नेटवर्क मैसेज अराइवल, माउस क्लिक्स एंड की स्ट्रोक्स। ठीक है, आप डेटा कुछ रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल नेटवर्क से कुछ मैसेज आता है, मीन्स पैकेट आता है, उसको हैंडल करना वगैरह, दीज आर एसिंक्रोनस इवेंट्स। ठीक है, ये इसका आपके प्रोग्राम के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स वो एरर्स जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर किसी सिस्टम के एग्जीक्यूशन के साथ जो है वो अकर हो जाते हैं। मीन्स आपने डिवीजन बाई जीरो का स्टेटमेंट लिखा है गलती से, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब आपको एरर मिल जाएगा। लेकिन नेटवर्क मैसेज है तो किसी भी टाइम पहुंच आ सकता है, या माउस क्लिक है तो उसका आपके प्रोग्राम के साथ कोई लेना देना नहीं है। दीज अकर इन पैरेलल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्राम फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो ये प्रोग्राम के साथ साथ पैरेलल में अकर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास एसिंक्रोनस है, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम रन होता है तो उस टाइम पर मैसेज भी आ सकता है नेटवर्क से, डेस्क इनपुट आउटपुट कंप्लीट भी हो सकता है। ठीक है, एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्राम। नाउ हाउ टू हैंडल एन एक्सेप्शन। अच्छा ठीक है, एक्सेप्शन हमें पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है, लेकिन इन सी प्लस प्लस हाउ टू हैंडल दिस एक्सेप्शन और हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो पीस ऑफ प्रोग्राम दैट हैज़ एन एरर थ्रूज एन एक्सेप्शन, मीन्स वो जगह जहाँ पर एक्सेप्शन अकर होता है वहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो होता है, मीन्स एक एक्सेप्शन जनरेट होता है। इफ़ एन एक्सेप्शन हैंडलर एग्जिस्ट इट डील विद द एरर। एक्सेप्शन है थ्रो हो गया या जनरेट हो गया, अगर हैंडलर एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वो एरर या वो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। ठीक है, इट कैचेस एंड हैंडल द एक्सेप्शन, तो वो कैच हो जाएगा और हैंडल हो जाएगा। इफ़ नो एक्सेप्शन हैंडलर एग्जिस्ट अनकॉट एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन हैंडलर एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सेप्शन तो अगर हो गया लेकिन उसको हैंडल करने का कोड ही नहीं है, तो क्या होगा, एक्सेप्शन अनकाट होगा, मीन्स कैच नहीं होगा, हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकेंगे। एंड कुल टर्मिनेट द प्रोग्राम, इस ये एक्सेप्शन फिर क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को कम्प्लीटली टर्मिनेट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राई। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास वो पॉसिबल कोड होगा जिसके अंदर एक्सेप्शन अकर हो सकता है। फिर इस किस्म के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम यहाँ कैच ब्लॉक लिखेंगे, और दिस इज स्टार्ट फ्रॉम दिस लेफ्ट ब्रेस टू दिस राइट ब्रेस। तो यहाँ पर हम इस किस्म के एक्सेप्शन को फिर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस पॉसिबल है इस ट्राई ब्लॉक के अंदर, मीन्स एक्सेप्शन तो मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वो कोड सारा एक ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे और जितनी भी एक्सेप्शन हमारे जहन में है कि ये पॉसिबल है, तो हर एक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए इस ट्राई ब्लॉक की फ़ौरन बाद मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिखेंगे। तो ये देखिए, दिस इज़ कैच ब्लॉक फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शन टाइप 1, दिस इज़ कैच ब्लॉक फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शन टाइप 2, टाइप 3 एंड सो ऑन, जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसी भी टाइप 3 का फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन अगर होता है तो क्या होगा, वहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, उस एक्सेप्शन के उस स्टेटमेंट के बाद बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और कंट्रोल यहाँ से फ़ौरन जंप करेगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्शन टाइप 3 में। ठीक है, तो उसके बाद ये कैच ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा, ये बाकी कैच ब्लॉक्स जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, सो ट्राई ब्लॉक इंक्लूसिव कोड दैट मे राइज एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक के अंदर वही कोड होगा जिसमें एक्सेप्शन राइज हो सकता है।
वन और मोर कैच ब्लॉक्स फॉलो। उसके बाद ट्राई ब्लॉक के बाद एक या एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक्स होते हैं। कैच एंड हैंडल एक्सेप्शन इफ़ अप्रोप्रिएट। कैच ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन को कैच करता है और उसको हैंडल करता है अगर आपके पास वही एक्सेप्शन अगर वो हो जो कि इस कैच के साथ मैच हो रहा हो तब। इट टेक पैरामीटर इफ नेम्ड कैन एक्सेस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। अच्छा, कैच ब्लॉक जो है हमारे पास एक पैरामीटर लेता है, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने उसको नाम दिया होता है तो इसके थ्रू हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या मसला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, दिस इज द कोड फॉर हैंडलिंग डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन। तो हम देखें यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी एंड इफ बी इज इक्वल टू जीरो सो एक्सेप्शन अगर होगा। तो यहाँ हमने लिखा है थ्रो बी, मीन्स यहाँ थ्रो ब्लॉक से एक्सेप्शन जो है वो जनरेट होगा, ठीक है, थ्रो होगा। सो अगर बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो देखें ये दो यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक्सेप्शन अगर नहीं हुआ इसलिए कैच ब्लॉक जो है ये इग्नोर होगा, कैच ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर बी की वैल्यू ज़ीरो हो तो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रू होगा। एक्सेप्शन थ्रू होगा इट मीन्स कि ट्राई ब्लॉक के अंदर इस स्टेटमेंट के बाद सारे स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएंगे और फिर इस ट्राई ब्लॉक के बाहर हमारे पास जो कैच ब्लॉक है इसके अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ these statements get executed. Okay, through point. Through point क्या है? So location in try block where exception occurred. इसको कहते हैं through point. ट्राई ब्लॉक के अंदर वो जगह जहाँ एक्सेप्शन अकर होता है उस स्टेटमेंट को कहते हैं थ्रू पॉइंट। प्रोग्राम कैन एक्सप्लिसिटली थ्रू एन एक्सेप्शन यूजिंग थ्रू कीवर्ड। कोई भी प्रोग्राम थ्रू कीवर्ड के थ्रू एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली थ्रू कर सकता है। एक्सप्लिसिटली मीन्स एक तो ये है कि आप डिवीजन बाई जीरो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली एक एक्सेप्शन थ्रू हो गया, या मेमोरी को एक्सेस कर रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। एक ये है कि आप खुद से एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन खुद से आप चाह रहे हैं कि क्रिएट हो, तो आप थ्रू कीवर्ड के थ्रू जो है एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। इफ एक्सेप्शन हैंडल, अगर एक्सेप्शन हैंडल होता है सो प्रोग्राम स्किप रिमाइंडर ऑफ द ट्राई ब्लॉक रिज्यूम आफ्टर द कैच ब्लॉक, ठीक है। तो एक्सेप्शन जब अकर हो जाता है तो ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रू स्टेटमेंट के बाद बाकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते और फिर वो एक्सेप्शन कैच हो जाता है, कैच के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं और कैच के बाद जो है बाकी स्टेटमेंट्स फिर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इफ़ नॉट हैंडल, अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं होता सो फंक्शन टर्मिनेट्स लुक्स फॉर इंक्लूजिंग कैच ब्लॉक। क्या मतलब, अगर आपका एक्सेप्शन किसी एक फंक्शन के अंदर अकर हो गया और उस फंक्शन के अंदर उसको कैच करने के लिए कोई हैंडलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वो फंक्शन इस एक्सेप्शन को थ्रू करेगा टूवर्ड्स इट्स कॉलर। ये फंक्शन आपने कहाँ से कॉल किया है तो ये एक्सेप्शन वहाँ पर थ्रू करेगा और देखेगा कि आया उस फंक्शन के अंदर इस किस्म के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोई हैंडलर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो वो हैंडल करेगा, नहीं करता तो वो अगेन इसको रीथ्रो करेगा, ठीक है। सो इफ़ नो एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन अगर नहीं हुआ सो प्रोग्राम स्किप कैच ब्लॉक्स, तो सारे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कोई कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम फिर ख़त्म होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। नाउ रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन। रीथ्रोइंग का क्या मतलब है, जिस तरह मैंने कहा कि किसी फंक्शन के अंदर अगर एक्सेप्शन अकर हो गया और वो इसको हैंडल नहीं कर सकता तो अपने कॉलर को ये एक्सेप्शन वापस भेज देता है, दिस इज कॉल्ड रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन। सो इट्स पॉसिबल दैट एन एक्सेप्शन हैंडलर अपॉन रिसीविंग एन एक्सेप्शन माइट डिसाइड ईदर इट कैन नॉट प्रोसेस द एक्सेप्शन और दैट इट कैन प्रोसेस द एक्सेप्शन ओनली पार्शियली। हो सकता है कि कोई एक्सेप्शन हैंडलर जो है वो किसी एक्सेप्शन को या तो पार्शियली हैंडल कर सकता हो या बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता हो। इन सच केसेस the exception handler can pass the exception handling to another exception handler by rethrowing the exception via the statement throw। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो एक्सेप्शन हैंडलर जो है वो किसी और मतलब कि अपनी कॉलर की तरफ इसको रीथ्रो करेगा। और किस तरह रीथ्रो करेंगे तो अभी हम इसका सिंटेक्स देखेंगे, उसमें भी थ्रू कीवर्ड यूज होता है। द नेक्स्ट इंक्लूजिंग ट्राई ब्लॉक डिटेक्ट्स द रीथ्रोइंग एक्सेप्शन which a catch handler listed after the including try block attempts to handle। तो अगर फॉर एग्जांपल एक कैच हैंडलर जो है इसको हैंडल नहीं कर सकता तो वो अपनी इंक्लूजिंग ट्राई ब्लॉक में होगा और वो अगेन इसको रीथ्रो करेगा। और इस तरह मतलब आपके पास नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक हो सकते हैं और
रीथ्रूइंग फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर भी हो सकता है। ठीक है। सो एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशंस, एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशन किसको कहते हैं? अगर कोई फंक्शन एक एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर सकता तो और वो चाहता है कि मैं इसको री थ्रू कर दूँ अपनी कॉलर की तरफ, तो वो वही एक्सेप्शन टाइप्स इस तरह हम उसके साथ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फंक्शन, इसका नाम है सम फंक्शन, और इसके साथ हमने यहाँ लिखा है थ्रू और यहाँ पर एक्सेप्शन टाइप्स लिखे हैं, एक या एक से ज़्यादा टाइप्स आप लिख सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन में एक्सेप्शन ए और एक्सेप्शन बी, ये दो टाइप के एक्सेप्शन अगर हो जाते हैं तो ये खुद इसको हैंडल नहीं कर सकता, और ये इसके ये दो एक्सेप्शन जो है ये forward होंगे toward its caller. Exception specification, also called through list, is a list of exceptions that function can throw. So this is a list of exceptions that this function can throw. For example, a function can only throw exception A, exception B and exception C in derived classes. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तीन किस्म के एक्सेप्शन है जो कि एक फंक्शन थ्रू कर सकता है, मींस हैंडल नहीं कर सकता तो ये अपनी कॉलर को ये वापस भेज देगा। और इनके डिराइव टाइप्स भी मीन हमारे पास एक्सेप्शन क्लासेस भी होते हैं, उनके आप चाइल्ड भी ले सकते हैं। तो अगर एक फंक्शन जो है इन क्लासेस के टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं कर सकता तो इनके चिल्ड्रन को भी हैंडल नहीं कर सकेगा। इफ़ इट थ्रूज द अदर टाइप देन द फंक्शन अनएक्सपेक्टेड इज कॉल्ड विच बाई डिफ़ॉल्ट टर्मिनेट द प्रोग्राम। अगर इनके अलावा कोई और एक्सेप्शन इसके अंदर अगर होता है और ये इसको हैंडल नहीं कर सकता तो ऑटोमेटिकली थ्रू होगा, और जब थ्रू होगा तो इसने अपने लिस्ट के अंदर लिखा है कि मैं सिर्फ इन किस्म के एक्सेप्शंस को थ्रू करूँगा, इसलिए हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ठीक है। इफ़ नो थ्रू लिस्ट इज प्रोवाइड कैन थ्रू एन एक्सेप्शन, अगर यहाँ पर आप किसी फंक्शन के साथ कोई थ्रू लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते तो जितने भी एक्सेप्शंस अगर होते हैं ऑटोमेटिकली वो री थ्रू हो जाते हैं। इफ़ एम्प्टी थ्रू लिस्ट कैन नॉट थ्रू एन एक्सेप्शन, अगर आपने यहाँ पर लिस्ट एम्प्टी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने थ्रू लिख दिया और लिस्ट एम्प्टी हो, तो फिर कोई भी एक्सेप्शन यहाँ से थ्रू नहीं हो सकता। ओके, स्टैक अनवाइंडिंग। स्टैक अनवाइंडिंग का क्या मतलब? व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन but not caught in a particular scope, the function called stack is unwound and an attempt is made to catch the exception in the next outer try catch block. जिस तरह पहले मैंने कहा कि जब एक फंक्शन के अंदर एक एक्सेप्शन अगर हो जाता है और उसको हैंडल नहीं कर सकता तो वो अपनी कॉलर की तरफ भेज देता है, दिस इज कॉल्ड स्टैक अनवाइंडिंग। ठीक है। Unwinding the function called stack means that the function in which the exception was not caught terminates. All the local variables in that function are destroyed and control return to the statement that originally invoked the function. ठीक है। तो unwinding the stack क्या क्या मतलब है कि जिस फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन अगर हो गया वो इसको हैंडल नहीं कर सकता तो उसी टाइम पर फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कंट्रोल वापस रिटर्न होगा अपनी कॉलर की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैक अनवाइंडिंग। ठीक है। इफ अ ट्राई ब्लॉक encloses that statement, an attempt is made to catch the exception. If a try block does not enclose the statement, stack unwinding occur again. ठीक है। तो आउटर ब्लॉक के अंदर मीन्स आउटर फंक्शन के अंदर ओरिजिनल फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन अकर हो गया, इसने क्या कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया अपनी कॉलर की तरफ। तो उसी कॉलर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल ट्राई कैच ब्लॉक है और वो इस किस्म के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है तो ठीक, नहीं कर सकता तो वो भी अनवाइंड हो जाएगा। If no catch handler ever catches this exception, function terminate is called to terminate the program. और इसी तरह स्टैक अनवाइंडिंग जारी रहेगा जब तक या तो ये एक्सेप्शन हैंडल ना हो या आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। When an error occur in constructor, new fails and memory cannot be allocated. हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर हम क्यों लेते हैं। कंस्ट्रक्टर इसलिए लेते हैं क्या था कि हम ऑब्जेक्ट को सही तरीके से इनिशियलाइज कर सकें, डेटा मेंबर्स को सही तरीके से इनिशियलाइज कर सकें। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई एरर अगर हो जाता है तो मेमोरी एलोकेट नहीं होती, हमारे ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स है वो सही तरीके से इनिशियलाइज नहीं होंगे। एज कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, हाउ टू इन्फॉर्म द यूज़र। वी कंस्ट्रक्टर जो है वो वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता, तो इस केस में हम क्या करें। सो होप यूज़र एग्जामिन ऑब्जेक्ट्स, नोटिस एरर्स एंड सम ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, एरर के फॉर्म में तो ठीक है, ये यूज़र जो है वो एक्सपीरियंस के बेस पर एरर को फाइंड करेगा। ठीक है। अ गुड अल्टरनेटिव इज़ टू थ्रू एन एक्सेप्शन। इसके अलावा ये है कि हम कंस्ट्रक्टर से एक्सेप्शन है
थ्रू कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड फॉर मेंबर ऑब्जेक्ट्स, हमें पता है कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होती है। डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड फॉर एवरी ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्राई ब्लॉक बिफोर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक लिखा है, या फॉर एग्जांपल ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो अगर वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कोई एरर अगर हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। सो डिस्ट्रक्टर आर ओनली कॉल्ड फॉर कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा। व्हेन द कंस्ट्रक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोज एन एक्सेप्शन, द डिस्ट्रक्टर फॉर दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉल्ड। तो यहाँ पर बात हो गई कि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई एक्सेप्शन अगर हो गया, तो इट मीन्स कि ये हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट सही तरीके से क्रिएट नहीं हुआ, तो इसका डिस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं होगा। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक्सेप्शन हायरार्की, हमारे पास हम तो एक्सेप्शन इस तरह मैनुअली भी हैंडल कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में भी हमारे पास एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के लिए सपोर्ट है। सो एक्सपीरियंस हैज शोन दैट एक्सेप्शन fall nicely into a number of categories. The C++ standard library includes a hierarchy of exception classes. C++ standard library में हमारे पास एक्सेप्शन के लिए मल्टीपल क्लासेस डिफाइन की गई है इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। दिस हायरार्की इज हेडेड बाय द बेस क्लास एक्सेप्शन डिफाइंड इन द हेडर। ये हमारे पास हेडर क्लास होगा, इसका std एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी का हेडर फाइल है। हम जब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर्स को यूज़ करेंगे तो हम ये इंक्लूड करेंगे हमें प्रोग्राम के अंदर। विच कंटेन वर्चुअल फंक्शन व्हाट, इसमें एक फंक्शन है व्हाट जिसको हम अपनी क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये हम देखेंगे। विच डिराइव्ड क्लासेस कैन ओवरराइड टू इशू अप्रोप्रिएट एरर मैसेजेस, मीन्स इस व्हाट फंक्शन के थ्रू हम अपनी मर्जी के मुताबिक एरर मैसेजेस भी डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द एक्सेप्शन लाइब्रेरी। एक्सेप्शन हमारे पास ये पेरेंट क्लास है, इसके फिर हमारे पास रन टाइम है, लॉजिक एरर है, ये हमारे पास क्या है, इसके चिल्ड्रन क्लास है। फिर रन टाइम एरर में ओवरफ्लो एरर है, अंडरफ्लो एरर है, लॉजिक एरर में इनवैलिड आर्गूमेंट है, लेंथ एरर है, आउट ऑफ रेंज है, और इसके बाद बेड एलोकेशन, बेड कास्ट, बेड टाइप, आईडी, बेड एक्सेप्शन, ये हमारे पास मुख्तलिफ एक्सेप्शन हैंडलर क्लासेस है। So thank you so much for watching. All these concepts will be implemented in the coming practical lecture. Keep watching the videos. If you have any problem, please ask in the comment. Thank you so much. Allah Hafiz.